हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका अनुग्रह और शांति मिलती रहे, आमीन। आइए आज का वचन के माध्यम से आप सबको स्वागत करता हूँ। आज का वचन का विषय है, क्या मुसलमान लोग, मुस्लिम लोग इस पृथ्वी पर 7 साल का हुकूमत करने वाला है, 7 साल का राज्य करने वाला है? जी हाँ, आज हम इस बात सीखेंगे। क्या हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में इसके बारे में लिखा है या भविष्यवाणी हुई है? हम वचन से देखेंगे। पहले हम इस क्लिप को देख लेते हैं जो मुसलमान कहते हैं। क्या कहते हैं उसको आप लोग पहले देख लीजिए। क्लिप को देखिए। चाहे या न चाहे, मैं चाहूं या नहीं चाहूं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ऑलरेडी फरमाते हैं 3 जगह। सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह फतह सूरा नंबर 48 आयत नंबर 28 और सूरह सफ सूरा नंबर 61 आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा वद्दीनुल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिह। क्या अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा दीनुल हक के साथ, ताकि वो सारे मज़ाहिब कुल, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, एथियज्म हो, कम्युनिज्म हो, सोशलिज्म हो, कुल मास्टर देम ऑल वलो करियल मुश्रिकून। 2 जगह अल्लाह ताला फरमाते वलो करियल मुश्रिकून, कितना भी वो मुश्रिक लोग, गैर मुस्लिम लोग चाहेंगे फिर भी ये होंगे। और एक जगह अल्लाह ताला फरमाते तो वह कफा बिल्लाही शहीदा, और काफी है अल्लाह शहादत के लिए। तो ये 3 जगह अल्लाह ताला का वादा है कि सारी दुनिया की हुकूमत इस्लामिक होगी। उसकी तारीख नहीं लिखी गई है, लेकिन हदीस में आता है। अभी वो 2 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा, 200 साल बाद, ये मैं जानता नहीं, लेकिन ये हदीस के अंदर कई हदीस में है इंशाअल्लाह सारी दुनिया में खिलाफत आएंगे और 7 साल तक मुसलमान सारी दुनिया को रूल करेंगे। ये पढ़ के मुझे बहुत इत्मीनान होता है। आज की हालात जो देखते, जो आज की हालात हम मुसलमान की है, तो हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते ये हो सकता है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अल्लाह ताला फरमाते एक वक्त आएगा जब मुसलमान पे सब लोग झपटेंगे। तो सहाबा पूछते क्या उस वक्त मुसलमान कम होंगे? तो अल्लाह के रसूल फरमाते नहीं, मुसलमान बहुत तादाद में रहेंगे, लेकिन झाग की तरह रहेंगे, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं। आज हम देखते मुसलमान 25% है, 2 बिलियन से ज्यादा, वैल्यू नहीं कुछ, क्योंकि हम कुरान को छोड़ चुके, कुरान पे अमल नहीं करते। अक्सर लोग मुमालिक के नाम में रहेंगे लेकिन काम से नहीं। तो अगर हम कुरान और हदीस पे चले, और जैसे आपने इल्तिजा की कि शरिया लॉ होना चाहिए, मैं भी जानता हूँ, सिविल एंड क्रिमिनल बोथ, मेरी भी ख्वाहिश है पाकिस्तान में ने पूरे दुनिया में हो। अगर पूरे दुनिया में शरिया नाजिल होगी तो इंशाअल्लाह अमन होगा। कौन आपको ब्लैकमेल नहीं करेगा, कौन आपको धमकी नहीं देगा, कोई टेररिस्ट बचेगा नहीं, आपको ना जिना दिखेगा। और हदीस में आता है 7 साल तक पूरे दुनिया में अमन रहेगा। जी हाँ, सच में मुसलमान एक समय ऐसा आएगा जो 7 साल तक पूरी पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी पर हुकूमत करने वाला, राज करने वाला है। जी हाँ, और ये कब करने वाले हैं? जब इस पृथ्वी पर से सच्चे मसीहों को, तब यीशु का दुल्हन को उठा ले जाएंगे। उसके बाद अर्थात सच्चे मसीहों का रैप्चर हो जाएगा। उसके बाद 7 साल का राज्य आने वाला है, वो ख्रिस्त विरोधी का राज कहते हैं उसे। जी हाँ, 7 साल का राज, 7 साल का हुकूमत, 7 साल का अमन और शांति का वादा करेगा, परंतु धोखा देगा आधे समय में। ठीक है, बाइबल वचन में भविष्यवाणी में लिखा हुआ दिखाता है हमें वो अंतिम समय कौन है। वो व्यक्ति जो 7 साल राज करने का वादा करता है, वही है ख्रिस्त विरोधी। जी हाँ, मुसलमान के या उनके
धर्म पुस्तक या कुरान हदीस में लिखा हुआ है वो सब वो लोग पढ़ के सुनाते हैं। देखो हम लोग एक दिन 7 साल का हुकूमत करने वाले हैं, और वो लोग खुश हो जाते हैं। सारी पृथ्वी पर मुसलमान को हुकूमत करने का अधिकार दिया जाएगा। जी हाँ, ये सच है, परंतु आधे साल में धोखा देने वाले हैं। और मैंने कहा कब होने वाला है सब? जब सच्चे मसीह, सच्चे क्रिश्चियन लोग को स्वर्ग में उठा लिया जाएगा, उसके बाद ही ये सब होने वाला है, उससे पहले नहीं होगा। हम पूरे एक से वचन देखते जाएंगे, कम से कम 2-3 पार्ट बनाएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे, ठीक है, कम बनाएंगे ताकि लोगों को सुनने में और समझने में आसानी होगा, ठीक है। वो ख्रिस्त विरोधी को पहले पहचानना होगा। जी हाँ, और ये जो भविष्यवाणी है 7 साल का जो हुकूमत राज करने वाला, वहाँ पर कहाँ पर भविष्यवाणी हुआ है उसको देखेंगे। ये लोग कहते हैं कि 7 साल का शांति, 7 साल का अमन राज करेंगे, परंतु आधे साल तक 7 साल का आधा कितना हुआ, 3.5 साल में ही धोखा देने वाले हैं। आइए पहले कहाँ पर भविष्यवाणी हुआ लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र बाइबल से देखेंगे। दानियल के पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 25 से देखेंगे। फिर दानियल 9 अध्याय उसका 27 से देखेंगे। फिर प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 1 से 18 तक देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 13 1 से 18, प्रकाशित वाक्य 12 13 से 17 तक यहाँ पर लिखेंगे। पहले हम दानियल को देखते हैं। दानियल 7 अध्याय उसका 25 में क्या लिखा है देखते हैं। दानियल 7 अध्याय उसका 23 से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं, परंतु हम 23 से पढ़ेंगे। उसने कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दांव कर चूर चूर करेगा। उन 10 सिंगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा, और वह परम प्रधान के विरोध बातें करेगा। तो परमेश्वर का वचन के विरोध बात करेगा, परमेश्वर के विरोध बात करेगा, और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीछ डालेगा। परम पवित्र परमेश्वर के लोगों को, प्रभु यीशु मसीह के लोगों को, मसीह लोगों को, है ना, परमेश्वर की प्रजा लोगों को, उनको क्या करेगा, पीछ डालेगा और समयों और व्यवस्था को बदल देने की आशा करेगा, बदल देने की कोशिश करेगा व्यवस्था को, ना, वो सारी व्यवस्था को बदलने करेगा। वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे, परंतु तब न्याय बैठेंगे और उसकी प्रभुत्व छीन कर मिटाई और नष्ट की जाएगी, यहाँ तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। यहाँ पर 3.5 साल तक उसको अधिकार दिया गया, परंतु वादा करता है कि मैं 7 साल का क्या करेंगे, अमन शांति का राज लाएंगे करके वादा करता है। उसको कहाँ पर है, यहाँ पर दिखते हैं। दानियल 9 अध्याय उसका 27 पद में लिखा है, वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुत के संग दृढ़ वाचा बांधेगा और आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बाली और अन्न बाली को बंद करेगा और कंगोरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगा, और निश्चय ही ठानी हुई बातों के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। यहाँ क्या बोल रहा है, वह प्रधान जो ख्रिस्त विरोधी आने वाला है, वो क्या करेगा, 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, एग्रीमेंट करेगा। 1 सप्ताह बाइबल के अनुसार जो है, 1 सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है ना। तो यहाँ जब हम वचन के अनुसार देखते हैं तो 1 सप्ताह तक 7 साल का वाचा क्या करेगा, दृढ़ से वाचा बांधेगा, एकदम मजबूती से, कि मैं 7 साल का अमन और शांति का राज लाऊंगा।
और लोग सच में विश्वास करेंगे। ये कब होगा? सच्चे मसीहों को, हम सच्चे मसीह लोग को जब पृथ्वी पर से उठा लिए जाएंगे स्वर्ग में, उसके बाद ये 7 साल का वादा करेगा, पूरा सरकार एक हो जाएगा। जी हाँ, अब अलग अलग है ना, भारत सरकार अलग है, पाकिस्तान अलग है, अमेरिकन अलग, ऐसे ऐसे है ना, ठीक है। तो पृथ्वी से सच्चे मसीहों को, सच्चे क्रिश्चियन लोगों को उठा लिए जाएंगे, उसके बाद वो उठेगा और कहेगा, मैं 7 साल का तुम लोग को वचन देता हूँ, वादा करता हूँ कि शांति का राज्य स्थापित करूँगा, अमन का, शांति का, बोलेगा ना। कोई आपको तकलीफ नहीं होगा, कोई लफड़ा नहीं होगा, कुछ ऐसे हंगामा नहीं होने वाला है। मैं सच्चाई और सत्य का और शांति का राज्य लाने वालों करके वादा करेगा, और लोग सच में विश्वास करेंगे वो लोग, ठीक है। लेकिन क्या बोलता है, आधे सप्ताह के बीतने पर क्या करेगा, वो धोखा देने वाला करने वाला, ठीक है। आधे सप्ताह मतलब 1 सप्ताह में 7 दिन, तो आधे सप्ताह का मतलब क्या, 1 सप्ताह का 7 दिन हो गया, 7 दिन का आधा कितना हुआ, 3.5, तो 3.5 साल में वो धोखा देने वाला है, ठीक है। ये भविष्यवाणी हम जब प्रकाशित वाक्य में भी जाएंगे तो यहाँ पर भी लिखा है। और ये मुसलमान ही क्यों, ये इस्लाम ही क्यों, उसका भी वजह है, उसको देखेंगे, उसको पहचानेंगे, ठीक है। तो पहले हम इस भविष्यवाणी को देख लेते हैं कि सच में क्या वो ये भविष्यवाणी हुई है, लिखा है बाइबल में। बाइबल परमेश्वर का संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है, परमेश्वर का प्रण से लिखा हुआ है, रचा गया है, इसीलिए इसको सत्य पुस्तक कहा गया। सच्चाई है, इसमें आपको सत्य मिलेगा, ठीक है। तो इसको आपको मानना होगा। जैसे कि जल प्रलय पहले से भी बताया कि जल प्रलय होने वाला था, बहुत लोग कहेंगे नहीं आएगा, लेकिन आया तो सही ना। ऐसे ही ये सच्चे भविष्यवाणी पूरा होने वाला है। वचन, परमेश्वर का वचन सत्य है, और जो भी भविष्यवाणी किया वो पूरा हुआ है, और जो और बाकी है वो भविष्यवाणी भी पूरा होने वाला है, ठीक है। आइए थोड़ा देखते हैं प्रकाशित वाक्य में, देखते हैं प्रकाशित वाक्य 12, उसके हम देखेंगे 3 से पढ़ेंगे। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया गया। अजगर उस स्त्री के समान बच्चा खड़ा कि जब वह बच्चा जाने तो उस बच्चे को निगल जाए। वह बेटा जाने लोहे की दंड के लिए सब जातियों पर राज करने पर था, पर वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचाई दिया गया, और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई कि वहां 1260 दिन तक पाली जाए। स्त्री जो है कलीसिया को दर्शाता है, ठीक है। तो अब आगे में देखते हैं, यहाँ पर 13 पद पढ़ लेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे, 13 पद से पढ़ेंगे। जब अजगर ने देखा कि पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो स्त्री को जो बेटा जानी थी सताया, पर उस स्त्री को बड़े उकब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। ये क्या बोल रहा है, जब शैतान का हुकूमत आएगा, जब मुसलमान लोगों का हुकूमत आने वाला है, कृष्ण विरुद्ध की हुकूमत आएगा, तो जो सच्चे मसीह लोगों को, क्रिश्चियन लोग क्या करेगा, एक समय मतलब क्या है, 1 सप्ताह, समयों मतलब 2 सप्ताह, आधे समय मतलब आधे सप्ताह, ठीक है। एक समय 1 सप्ताह मतलब एक साल लिखा गया, और समयों मतलब 2 सप्ताह 2 साल, 2 साल आधे समय आधे महीने ना, आधा साल, 1 साल 2 साल और आधे साल क्या हुआ, 3.5 साल है ना, 3.5 साल हो गया, उसको दिया गया। 3.5 साल को अगर महीना में हिसाब करेंगे, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 5 में, बड़े बोलने वाले निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। क्या 42 महीना है ना, जो पहले जो यहूदी कैलेंडर में था 360 दिन का, माने क्या 360 दिन का साल में एक बार होता था, 360 दिन, ठीक है।
अभी तो 31 हो गया, ये सब हो गया ना, तब जाके थोड़ा 365 दिन हो गया। तो यहूदी कैलेंडर के अनुसार 342 दिन होता है। तो ये 42 महीना कितने में होता है? 3.5 साल में होता है। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वाले, देखो स्वर्ग के रहने मतलब स्वर्ग उठा लिए गए, ठीक है, उठा लिए गए, उनके विरोध बातें करें, परमेश्वर के विरोध। और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए हुए लोग जो स्वर्ग में 7 साल के उठा लिए गए, उनका निंदा करेगा, है ना। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े, जो नीचे अब फिर बचे हुए उनके लिए लड़े और जय पाए। और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। हर एक कुल, हर एक भाषा, लोग, सब पर उसको क्या करें? हुकूमत करने का अधिकार दिए गए। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, जो जगत की उत्पत्ति से समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे, उस पशु की पूजा करेंगे, उस व्यक्ति की पूजा करेंगे, उस शैतान जो है उसके अंदर काम कर रहा है, जो ख्रिस्त विरोधी है, उनका पूजा करने वाला है, जो जिसका नाम जीवन की पुस्तक में या मेमने की पुस्तक में लिखा नहीं गया है ना। जी हाँ, समय हुआ है, क्या बोलता है? उसे कुल लोगों को जाति पर अधिकारी, पृथ्वी पे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने कौन है? प्रभु यीशु मसीह के नाम, है ना, प्रभु यीशु मसीह के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, वह जगत की उत्पत्ति जो भी घात हुआ है, वो लोग क्या करेगा? शैतान की पूजा करेंगे, उस व्यक्ति की पूजा करेंगे। जिनको कैद में पड़ना हो कैद में पड़ेंगे, जेल में डाल दिया जाएगा। जो तलवार से मारेंगे वो अवश्य ही मार जाएंगे, उसको मार डाला जाएगा, है ना, मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। आपको विश्वास रखने की जरूरत है और धीरज रखना है ना। आप परमेश्वर सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। आगे कहता है, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सिंग थे, मेमने के से 2 सिंग और अजगर के समान बोलता था। मेमने के 2 सिंग, मेमने एक मासूमियत, एक चलाक, मेमने ना मासूमियत दिखेगा, है ना, लेकिन कैसे बोलता है? अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, जो पृथ्वी और उसके रहने वाले से इस पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, वह पूजा करता था। देखिए यहाँ पर रोमन कैथोलिक जो पोप भी शामिल है इसके अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सब जानने को मिलेगा। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसात, बहुत बड़ा चिन्ह दिखाएगा, तो उस पर वो लोग विश्वास करेंगे जरूर। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया, वह पृथ्वी के रहने वाले को भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वाले से कहता कि जिस पशु की तलवार लगी थी वह जी गया और उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने की अधिकार दिया गया। पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उसे मरवा डालेगा। किसकी? जो पोप की पूजा नहीं करेगा वो मुसलमान उसकी क्या मार डालेगा उनको ना। उसने छोटे बड़े दानी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप कर दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का छाप या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। किसकी छाप? मुसलमान लोग का जो एक करेंसी आने वाला है, छाप आने वाला है, मुहर आने वाला है ना, ठीक है, उसको छोड़ को तो आप लेन देन कर नहीं सकोगे। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक है 666। हालेलुया। अब थोड़ा देख लेंगे ख्रिस्त विरोधी, एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी कौन है, उसके बारे में देख लेते हैं ताकि हम लोग को समझ में आएगा कि सच में मुसलमान ही ख्रिस्त विरोधी है। आइए देखते हैं। पहले यूहन्ना 2:18 से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसे तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी ख्रिस्त के विरोधी है ना आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। आने वाला तो है लेकिन अभी भी उठ खड़े हुए हैं, अभी भी मसीह विरोधी अभी लोग भी हैं ना खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से
पर हम में के थे हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते। इसका मतलब क्या है? हम में से निकले मतलब क्या है? अब्राहम के संतानों में से निकले ना। विश्वास का मूल पिता कौन है? अब्राहम। हम विश्वास करते तो अब्राहम हमारा पिता होता है ना। तो अब्राहम में से ही निकला, अब्राहम में से इस्लाम निकला, ठीक है। इस्माइल का नाम है ना, इस्माइल बड़े बेटे जो मिस्री दासी से जो लड़का उत्पन्न हो, पुत्र उत्पन्न हो, इस्माइल नाम रखा गया, ठीक है। और सारा से जो उत्पन्न हो वो इसहाक। यहाँ से ही हम लोग का अलग अलग होता है। जो इस्माइल से इस्लाम निकला, इस्लाम यानी कि मुसलमान वहाँ से निकल गया। कहाँ से? अब्राहम से ही नहीं हुआ। और अब्राहम से ही हमारे इधर भी आता है इसहाक से याकूब यहूदी है ना, इसराइली यहूदी है, यहूदी से प्रभु यीशु मसीह है ना। हम ही के से थे लेकिन हम में से का नहीं है, ऐसे ही ये चीज़ बोल रहे हैं ना। तो और एक बार पढ़ लेते हैं, क्या बोलता है? वे जो क्या है? मुसलमान वे निकले तो हम ही में से। मुसलमान लोग कौन? हम ही लोगों से निकला, अब्राहम से ही निकले थे, अब्राहम ही में से। पर हम में के थे नहीं, हम में के थे नहीं मतलब हमारे जैसे मसीह विश्वास करने वाला नहीं थे, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, ठीक है। हमारे जो वचन पर वो लोग भी विश्वास करते, जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है, सत्य वचन, उस पर विश्वास करते और मसीही हो जाते। लेकिन वो लोग मसीह विरोधी, इसीलिए मसीह से नफरत करते हैं। पर निकल इसीलिए गए कि वह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं है। वो प्रकट हो, मालूम हो रहा है ना, प्रकट हो रहा है। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं, कोई झूठ है वो सत्य की ओर से नहीं। अब 22 पद को ध्यान से अब देखिए, सुनिएगा। झूठा कौन है? केवल वही जो यीशु मसीह होने से इनकार करता है। मुसलमान लोग पक्का इनकार करता है, यीशु मसीहा नहीं है, यीशु उद्धार करता नहीं है, यीशु क्रूस पर बलिदान हुआ नहीं, यीशु क्रूस पर मरा ही नहीं। ऐसे कहते कि नहीं कहते? ठीक है, एक कंफर्म हो गया, ये इनकार करता है, ये ख्रिस्त विरोधी होने का चिन्ह बताता है, ठीक है। तो क्या यीशु मसीहा होने का क्या करता है? इनकार करता है। प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ा ही नहीं, मरा ही नहीं, ऐसे बोलते हैं ना, उसका बलिदान हुआ ही नहीं बोलते हैं ना। तो ऐसे बोलते, उसमें अपना पहचान होता है, हाँ सच में ये लोग ख्रिस्त विरोधी है। आइए आगे देखते हैं। जो पिता और पुत्र का इनकार करता है। पिता कौन? पिता परमेश्वर का, पुत्र प्रभु यीशु मसीह, वो कभी नहीं मानेगा। अल्लाह का तो कोई बेटा नहीं होता है। अल्लाह का मतलब गॉड, परमेश्वर का बेटा नहीं होता है। लेकिन हम जानते कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। पिता कहता है, मेरे प्रिय पुत्र, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, कहता है ना, हमेशा उसको पुत्र कहता है। और प्रभु यीशु मसीह कहाँ से जन्म हुआ? जब यूहन्ना 1 अध्याय में देखते हैं, वह ना शरीर की इच्छा से, अच्छा पढ़ देते हैं, थोड़ा समय ले लेंगे। यहाँ लिखा है यूहन्ना 1 अध्याय उसका 13 में, वह ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और वह वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौती की महिमा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा रहा है, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, ठीक है। मैं उसके बारे में बहुत सारे वीडियो बने, इसलिए इतना नहीं जाऊँगा। लेकिन परमेश्वर का पुत्र पर यदि नहीं विश्वास करते हो, और ये विश्वास नहीं करते हो कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए, मेरे अपराधों के लिए उसने बलिदान चढ़ाया, यदि विश्वास नहीं करेंगे तो आपका उद्धार नहीं होगा। और ये लोग विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए ये लोग मसीह विरोधी है, ख्रिस्त विरोधी है, इनका उद्धार नहीं होगा। ये लोग स्वर्ग जा ही नहीं सकते। जिनका उद्धार होगा ये विश्वास करता है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, और वो हमारा मसीहा है, वो हमारा उद्धार करता है, पापों से मुक्ति देने वाला, पापों से उद्धार देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। जो विश्वास नहीं करेगा वो ख्रिस्त विरोधी है, और जो विश्वास करेगा वो परमेश्वर का संतान कहलाएगा, ठीक है। यही तो इनकार करेगा, ये मसीह विरोधी का चिन्ह है ना। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, मतलब परमेश्वर भी नहीं। जो पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जो नहीं मानता है, जो ग्रहण नहीं करता है, उसके पास कोई परमेश्वर भी नहीं है, बोलता है। पिता परमेश्वर ही नहीं है। जो पुत्र को मान लेता है
उसके पास पिता भी है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह को जो ग्रहण करता है, जो मानता है कि ये मेरा उद्धार करता है, पापों से मुक्ति देने वाला है, ग्रहण करता है, तो उसके पास स्वयं परमेश्वर है। जी हाँ, पिता परमेश्वर है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। और जिसका उसने हमसे प्रतिज्ञा की वो अनंत जीवन है। हालेलुया। हम दूसरा पार्ट में बनाएंगे, बहुत ज़्यादा लंबे होगी, क्यों ख्रिस्त बिरु को अच्छा से जानेंगे सच में। इसलिए हम लोग और 7 साल का वादा किया, उसको तो हम देखा 7 साल में 3.5 साल क्या होने वाला है और 3.5 साल क्या होने वाला है, 7 साल कैसे पूरी होंगे और कब और कैसे ये मसीह विरोधी जो एक राजा उठेगा, एक जो शासक उठेगा, पूरा पृथ्वी पर शासन करेगा, वो कैसे उठे उसको हम देखेंगे। तब तक लिए आप लोग दूसरे पार्ट का इंतजार करिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, अनुग्रह दे और शांति दे। आमीन।